हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में पूछा गया था। द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen gives 0.793 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.442 ग्राम ऑफ H2O। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास दिया गया है कि 0.492 ग्राम है और उसके अंदर जो है केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और इनको जब कम्प्लीटली जलाते हैं तो हमें 0.793 ग्राम ऑफ CO2 और 0.442 ग्राम ऑफ H2O प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंपोजिशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जलता है ऑक्सीजन में चाहे एयर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस O2 ये क्या देता है, CO2 प्लस H2। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम ऑक्सीजन में चाहे एयर में जलाते हैं तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। अब यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है 0.492 ग्राम। इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.492 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो हमें 0.793 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और 0.442 ग्राम जो है वाटर प्राप्त होता है, पानी मिलता है। ठीक है, अब देखें, चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना कार्बन होगा उतने कार्बन से ही CO2 बना होगा, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ कार्बन जो होगा CO2 के अंदर उतना ही अमाउंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही होगा, क्योंकि उसी से तो बना है वो। और इसी प्रकार से H2 के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि जितना हाइड्रोजन इस H2 के अंदर है उतना ही हाइड्रोजन जो है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, CO2 और H2 की सहायता से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना कार्बन और हाइड्रोजन है उसका मास निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोल निकाल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना होगा, इसका मास दिया हुआ है, गिवन मास तो है 0.793 और उसको मोलर मास से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें इसका मोल मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब इसको कैंसिल करें, पहले क्या करते हैं इसमें डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल हटाने पर क्या मिलेगा, हमें 3 अंक है तो नीचे में 1000 डालना होगा। अब इसको 11 से लगा करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 11 4 जा 44 और 11 7 जा 77, 2 बच गया 2 3, 11 2 जा 22, 1 बच गया। पॉइंट डालेंगे और फिर 0 डालेंगे तो भी नहीं लगेगा, फिर 0 तो 100 हो गया, तो यहाँ 0 और 9 आएगा। हालांकि इतना लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि डेसिमल के इतने अंक आगे तक की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी 0.09 आ रहा है तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 4 1 जा 4 और 4 18 4 जा 72 हो जाएगा। तो कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें मिल गया 18 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C क्या होगा, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के बराबर होगा। क्यों होगा, देखो एक CO2 में एक कार्बन होता है, तो 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये इतना ही आ जाएगा जितना CO2 का मोल्स। हाँ, ऑक्सीजन के मामले में अगर हमको ऑक्सीजन का मोल निकालना हो तो वो ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि एक CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो जितना CO2 का मोल उससे ट्वाइस ऑक्सीजन का मोल होगा, पर वो तो हमें निकालना नहीं है यहाँ। ठीक है ना, 18 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, अब इससे हम कार्बन का वेट निकाल लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना कार्बन है। वेट कैसे निकालते हैं, मोल से, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल्स तो है ही 18 इंटू 10⁻³ या इंटू मोलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 216 इंटू 10⁻³ या इसको लिख सकते हैं 0.216 ग्राम। ये क्या मिला हमें, मास ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन का भी वेट निकाल लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना होगा। अब H2O कितना दिया हुआ था, गिवन जो था वहाँ पे वो था कि उसका मास, गिवन मास जो था वो 0.442 ग्राम था। इसका मोलर मास कितना होता है 18, तो इससे डिवाइड करिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये। अगर इसका डेसिमल हम हटाएं तो डेसिमल हटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से वही 1/1000 हो जाएगा डेसिमल हटाने पर। इसको कैंसिल करिए, कितना टाइम से कट जाएगा,
2 से पहले लगा के देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 2 1 ये हो जाएगा 9, 9 से डायरेक्टली लगाओ। आप लोग डिवाइड कर लेना, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। 9 2 जा 18 हो गया। उसके बाद कितना हो गया 4 और 1 9 5 जा 9 4 जा 36 5 बच गया 41। हाँ तो 5 0 हो गया तो 9 5 जा 45 फिर 5 0 मतलब ये कितना आ गया 20। आप लोग खुद से एक बार कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन चेक करना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी सकता है। ठीक है, तो ये कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 24.55 इंटू 10⁻³ मोल। अब इससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक H2O में 2 हाइड्रोजन होता है, तो 1 मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन, मतलब जो मोल वाटर का है उससे ट्वाइस आ रहा है, उससे 2 गुना आ रहा है हमें हाइड्रोजन का मोल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 24.55 इंटू 10⁻⁻3। ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपको 49.21 इंटू 10⁻⁻3। इसको भी अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा 0.049, उतना लिखने की जरूरत नहीं, 3 आगे लिखते हैं, मोल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मोलर मास 1 होता है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो कर दो, ये क्या हो जाएगा 0.049 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो उतना ही आएगा। इसको कैलकुलेट करने की अलग से जरूरत तो थी नहीं, पर हम दिखाने के लिए कर दिए कि कैसे अगर बाय प्रोसेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन भी हमें मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है और हाइड्रोजन और कार्बन का हमने वेट निकाल दिया, कैलकुलेट कर लिया। तो हम ऑक्सीजन का वेट नहीं निकाल सकते हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल लिख ही सकते हैं, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड OC माइनस वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन किन चीज़ों का बना हुआ है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो 2 चीज़ का वेट पता चल गया तो उनको जोड़ करके माइनस कर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट से, तो मिल जाएगा कि ऑक्सीजन का वेट कितना है। और ऑक्सीजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना वेट दिया था क्वेश्चन में 0.492 ग्राम माइनस कार्बन का मास कितना आया था 0.216 प्लस हाइड्रोजन का था आई थिंक 0.049। इसको ब्रैकेट में ले लें तो ये जोड़ करके देखें कितना आ जाएगा 0.492 और माइनस हो जाएगा 0.265। आप जोड़ करके एक बार देख लें। ठीक है, और ये कैलकुलेट करने पे हमें कितना मिलेगा 0.227 ग्राम, ये ऑक्सीजन का वेट है। ठीक है, अब आराम से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो करो इसको, कितना हो जाएगा 0.227 डिवाइडेड बाय ये कितना था ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.492 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें खुद से, ये आई थिंक 46% आता है। अब डेसिमल तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों में 3 प्लेस के बाद है तो कैंसिल हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करते हैं 227 को 492 से, ये आता है 0.46 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 46%। ये परसेंटेज होगा, ये 46% क्या हुआ, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका आंसर आ गया।